कहीं भी 3 तो यहीं हो गए और 40 वहाँ हो गए उधर। एक एक शब्द निकाला उनके, वो तो इन्हें आदेश करेंगे, रोको ही ना, रोको। अब भाई ये बेचारे रोकने आएंगे, राष्ट्रीय ध्वज सामने होगा, उस पर गोली चलाना भी अपराध है, पानी चलाना भी अपराध है। तो इनके लिए विषम परिस्थिति होगी। हम तो कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, नतीजा कुछ भी हो, लाठी चला दें, गोली चला दें, जो भी इन पर असला हो चला लो। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। किसान आत्महत्या कर रहा है जब उसको वाजिब दाम नहीं मिल रहा, और ये जो आत्महत्या कर रहा है इन पे सरकार की जूं नहीं रहेंगी। एक शब्द नहीं कहा कहीं भी, 3 तो यहीं हो गए और 40 वहाँ हो गए उधर। एक शब्द निकाला उनके दिल पे। देखो उन्होंने जब कुछ न कुछ उनके पे आप बीती हुई होगी, गलानी हुई कि हमारी मांगे सरकार नहीं मान रही, तो उन्होंने ये कदम को उठाया। हम तो किसानों को ये कहते हैं कि आत्महत्या का कदम बिल्कुल ना उठाएं, बल्कि अपनी मांग डट के यहीं खड़े रह के अपनी मांग यहीं मनवा के जाएं। और ये सबसे अपील है, कोई भी आत्महत्या का, कोई भी सुसाइड का कोई भी किसान ना सोचे। इनके अपनी हमारा हक है ये। हम अपनी फसलों को, पूंजीपतियों को गिरवी रखने नहीं देंगे, ना उनको जो है आपको फर्क आपको भी पड़ेगा, सारी जनता को पड़ेगा कि वो अपने हमारे से 10 रुपये किलो में खरीद के भंडार करके गोदामों में डाल के जब आपको 50 रुपये में देंगे ना, तब आपको पता लगेगा। आप देख लो कोई भी फसल, जब ये कानून बनाए, जब आलू और प्याज 10 और 12 रुपये किलो था, लेकिन ये कानून आते के साथ ही सारा भंडारण करके 40 और 50 रुपये किलो में बिका है। और ये महंगाई जब पड़ेगी ना इस देश पे, तो ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने नोटबंदी करके लाखों करोड़ रुपए के नीचे देश पहुंचा दिया, जीडीपी माइनस पहुंचा दी, हम अपना हक और हम अपना आप जो है यदि ये कानून बनाने लगे तो हमारा कानून एमएसपी पे इन्हें बनाना पड़ेगा। तीनों कानून ये रद्द करने पड़ेंगे, दोबारा कानून बना के ये तब कर लें, हम इनके साथ हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तो पहले से ही कहते थे कि किसान की एक नज़र खेत पे और एक नज़र दिल्ली पे नहीं होगी तो ये तुम लूटोगे, और वही हो रहा है आज। हम मांग रहे कि वो कह रहे, सरकार कह रही दुगना डबल प्रॉफिट देंगे इन्हें। हम कह रहे हैं एमएसपी पे दुगनी आय कर देंगे, हम कह रहे हैं एमएसपी पे 1.5 गुना ही दे दो लागत का। आत्महत्या ना करेगा किसान। और 6% ये खरीदते हैं इस पे एमएसपी पे सरकार, 94% ये जो पूंजीपति आएंगे हमारे गांव में, ये एमएसपी पे खरीदें। इस पे कानून बनाए बिना अब काम चलेगा नहीं। जब किसान के नाम पे इन्होंने कानून बना दिए हैं, वे सारे व्यापारियों के गोदाम उनके लिए बना दिए, हमारे से 10 रुपये किलो खरीद देंगे और वहाँ बेचेंगे 50 रुपये किलो। देश तो ये बिक जाएगा ऐसे। तो इनको कानून तीनों वापस लेने होंगे और एमएसपी पे कानून बनाना होगा। ये हर हालत में करना पड़ेगा। इस देश का पूरे देश का किसान यहाँ खड़ा हो गया, अब ये पीछे हटने वाला है नहीं। और हर गांव से नहीं, पूरे देश से हो गया। उसको पता लग गया कि अब एमएसपी पे जब हमारी फसल ये तय ही नहीं कर रहे हैं और व्यापारियों को भंडारण का लाइसेंस दे दिया कि 1 लाख करोड़ भी खरीदेंगे, और हमारे से एक भुट्टा ये मान लिया 50 पैसे का खरीद के उसमें से 100 दाने निकाल के और डब्बी में पैक करके आपको जो है ना वो 50 रुपये का देंगे ना, आम जनता को पता उस दिन लगेगा। उन्हें अभी पता नहीं ना। जियो का जब ये MTNL और मोबाइल जो है प्राइवेट को दिए तो ये जियो ने जो है ये फ्री कर दिए। सरकार कह रही थी MTNL BSNL ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म हो गया आज, तो उसको भी खरीद लेगा जियो। और आज 550 का टैरिफ कर दिया जो फ्री दे रहा था। ऐसे ही मंडी कह रहे ख़त्म, हाँ मंडी कह रहे थे ख़त्म नहीं होंगी, कह रहे हैं ना। जब जैसे MTNL BSNL ख़त्म कर दिया इन्होंने, मंडियां भी ऐसे ख़त्म हो जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? अपनी फसलों की लूट हम होने नहीं देंगे और पूंजीपतियों के हाथ में इसे को देना नहीं पड़ेगा। कानून इनको बनाना पड़ेगा। 6% सरकार खरीदे और कानून बन जाए 94% जो ये व्यापारी जो उस पर जमाखोरी करके पूरा मुनाफा कमाएंगे वो एमएसपी पे इनका खरीदना पड़ेगा। स्वामीनाथन ने यही तो कहा था, आत्महत्या करने का कारण किसान का ये है कि लागत से कम दाम में जब बिकता है वो आत्महत्या करता है। उसने केवल डेढ़ गुना मांगा है। 10,000 हमारा खर्चा आया
1 बीघे पे मान लिया तो 15,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 8,000 रुपये, तो आत्महत्या ही करेगा किसान, लाएगा कहाँ से? ना इनके 2,000 रुपये चाहिए, ना इनका कर्जा चाहिए। हमारी सारी फसलें ये MSP पे खरीद लें और ये इनको कर लें। और 3 कानून तो हमारे लिए है ही नहीं, उनमें तो कोई सा एक भी सरकार ने आज तक ये नहीं बताया इसका ये फ़ायदा है। कहीं बता दो आप, एक फ़ायदा नहीं गिनाया। वैसे ही कह रहे आय दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी करेंगे। मतलब 50 रुपये पावर थी बिजली, 250 रुपये पर पावर कर दिया, 10 रुपये 10 पावर मिनिमम कर दी, 5 गुना तो ये बढ़ा दिया। 53 रुपये था 2013 में डीजल, आज 75 रुपये है और आय कर देंगे दोगुनी। तो ये बिल्कुल लूट होने नहीं देंगे। अब किसान हर गांव का, पूरे देश का समझ चुका है, ये समझ में आ गया कि हमारी MSP पे गारंटी कानून पे बननी ही चाहिए और ये हम लेके रहेंगे अपना, तब तक पीछे किसान यहाँ से हटेगा नहीं। वो तो इन्हें आदेश करेंगे, रोको ही ना, रोको। अब भाई ये बेचारे रोकने आएंगे, राष्ट्रीय ध्वज सामने होगा, उस पर गोली चलाना भी अपराध है, पानी चलाना भी अपराध है। तो इनके लिए विषम परिस्थिति होगी। हम तो कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, नतीजा कुछ भी हो, लाठी चला दें, गोली चला दें, जो भी इन पर असला हो चला लो। जब मिशन होगा चलने का तो चलने का होगा, नहीं हो रुकने का होगा। पर हम तो ये कह रहे, इस प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आ जावे, प्रधान चौकीदार को उन नौकरों से थोड़ी सी परमिशन, उन मालिकों से थोड़ी परमिशन ले ले जिनसे डोनेशन ले लिया चुनाव में, मोटे मोटे नोटों की गड्डी। अब उन्हें बेच के सारा हिंदुस्तान क्यों बेचा, हमारा क्यों बेचा यार? तू हिंदुस्तान को बेच ले भाई, बाकी को बेच ले। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर से छेड़छाड़ मत करे। किसान एग्रीकल्चर सेक्टर जिंदा रहेगा तो किसान भी जिंदा रहेगा मेरे भाई, हैं? तो हम तो कह रहे हैं कि मान जाओ, अपनी उसका काम मत आओ, अपनी इन कामों को मत करो। ये सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है देश के अन्नदाता के साथ। और ये देश में बहुत विषम परिस्थिति है। अब एक बात बताओ, जो लोग अभी घरों में बैठ के ना इंतज़ार कर रहे, और जब ये इसकी चाबी पूंजीपतियों की जेब में चली जाएगी खाने की थाली की, तो किस रेट खाओगे? क्या रेट होगा? हमसे 700 को मक्का लेकर, मक्का का आटा किस भाव है? 100 रुपये किलो। अरे भाई उसने पीसा ही तो होगा। और हमने तो 4 महीना खेत में मेहनत करके कमाई, तो 1800 के रेट की मक्का 800 में लुट गई। क्या यही चाहते हैं योगी जी का किसान यूँ ही लुटता रहे? 1885 का धान 800 में और 1000 में लुट गया। क्या यही चाहते हैं पूंजीपतियों की लूट होती रहे, ऐसे ही लुटता रहे किसान? क्यों नहीं MSP को कानून की गारंटी देने में दिक्कत क्या है? एक दिन में टीवी पे देख रहा, इसका भी राज मेरी समझ में आ गया। इसका एक प्रवक्ता इनका एक ये कह रहा कि जी अगर MSP को कानूनी दायरा दे दिया तो व्यापारी धान नहीं खरीदेगा। है भाई, मिनिमम प्राइस पे नहीं खरीदेगा, MRP पे बेचना तो उसे तुमने छूट दे दी। और MSP को जो कानूनी दायरा नहीं लाओगे, उसे तो MRP दे दिया कि तू लागत लगा के कितना ही अपना बना ले बेच ले, लेकिन किसान को मिनिमम प्राइस देने में भी दिक्कत आएगी। तो राकेश टिकैत जी डिबेट में इनसे पूछी गई कि आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि व्यापारी धान नहीं खरीदेगा, गेहूँ नहीं खरीदेगा अगर कानून आ जाएगा। अरे यार 1885 या 2000 का जो रेट सरकार करेगी तय, क्यों नहीं खरीदेगा? पहले नहीं खरीदते थे क्या? पहले भी तो मार्केट भाव कभी कभी MSP से भी ऊपर चला जावे था, गया है, कई बार गया है, ऐसा नहीं है, हैं? तो सरकार को MSP पे उल्टा, और सरकार MSP पे, हमने उस टाइम भी MSP पे सरकार को दिया। अरे वो जमाना भी हमने देखा, जब गांव में पटवारी और तहसीलदार आवे कह जी सरकारी खरीद के लिए प्रधान से कह भाई इतना गेहूँ दो, प्रधान जी कहीं से दिवाओ, देना पड़ेगा। 4 साल पहले भी ऐसा ही हुआ कि बंदूक का लाइसेंस ले लो, इतना धान दोगे तो, इतना गेहूँ दोगे तो राइफल का ले लो, इतना इनाम भी था। है भाई, आज कौन सी बात हो गई? आज जो तुम्हारा मास्टरमाइंड बैठा है गुरुजी, जिसने मोटी डोनेशन कर दी, उसके इशारे पे इस क्षेत्र को बेचने पर छुट तुल गए तुम। 6.5 साल से ही आफत आ गई इस देश में। बड़े उस्ताद हैं, अरे 50 किलो के कट्टा में से 5 किलो खाद कम कर ली और रेट उतना ही रहने दिया और बढ़ा दिया। ठगियाई का तरीका देख लो, वजन कम रेट ज़्यादा।
ऐसा ही हो रहा है कि एक के साथ एक फ्री, बाकी कीमत दोनों से भी ज़्यादा की ली जा रही है। यही हो रहा। एक गोभी हो, मुझे एक इनका ही एक दिखा रहा कि एक गोभी के फूल की जो उसकी कीमत वजन सिर्फ 200 ग्राम था, उसकी कीमत 100 रुपये थी। अब भैया क्या रुपया किलो गोभी हो गई फिर 200 से किसान से रुपया किलो भी नहीं ले रहा, कोई खेत जोत रहे लोग गोभी के। तो हालत इनकी तो ये है। हमने पहले बताई तुम्हें भैया बेटे कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह गए थे कि ये जनसंघ वाले जो नेकर बुकसेट वाले ना जिस दिन कुर्सी पे आ गए तुम्हें बेच के खा जाएंगे, इनसे चौकस रहियो। बाकी इन्होंने ऐसा मंत्र मारा, सबको घुमा दिया और हम उनकी बात भूल गए और इन्हें कुर्सी पर ले आए। तो आज हमारा हसर वही हो रहा है। अब हम उन्हें याद कर रहे हैं कि गलती कर गए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।